तो सीबीएसई ने अभी कुछ दिन पहले एक पेपर रिलीज किया हुआ है। उसी पेपर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसके 10 प्रॉब्लम हम फर्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो 10 ऑब्जेक्टिव जो प्रॉब्लम्स है उसमें पहला प्रॉब्लम यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2x। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 से, इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 3 आएगा। मतलब ये आपका बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा तो x एक्सिस पे जो कट है वो ग्राफ में 3 दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 कट किसी भी ग्राफ में आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन गलत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 2 कट भी ग्राफ के अंदर दिख सकते हैं। और ये कंडीशन कब होगी? जब इसके जो 2 रूट होंगे वो सेम होंगे। जब 2 रूट सेम होंगे तो उनका कट एक ही पॉइंट पे दिखेगा। इस वजह से हो सकता है कि इसके सॉल्यूशंस तो 3 आएंगे, क्लियर है, लेकिन कट इसका 2 दिख सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है, और इसके पहले हम लोग निकालेंगे रूट। तो अब इस x प्लस 2 का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करके जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो इसका इक्वेशन आपको मिल जाता है x पावर 3 माइनस 3x प्लस 2। ये इसका इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन से आप निकाल लो x की 3 वैल्यू, मतलब 3 जीरोस, या फिर 3 फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालना आपको आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। एक x की वैल्यू आपको अपने मन से डालनी है, फिर जो आपका फैक्टर आएगा उससे इसको डिवाइड कर दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर दोगे, 2 जीरोस वहां से आएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसके 3 फैक्टर आते हैं, x+2, x-1 और x-1। यानी x की एक वैल्यू -2 है, x की एक वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू भी 1। यानी x एक्सिस पे जो कटिंग होगी, एक कटिंग -2 पे और एक कटिंग 1 पे दिखनी चाहिए। तो -2 और 1 पे कटिंग यहाँ भी दिख रहा है, -2 और 1 पे कटिंग यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे -1 और 2 पे कटिंग दिख रहा है, इसलिए ये ग्राफ इसका नहीं होगा। इन 3 में आपको चेक करना है। अब यहाँ पे ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो उसके कुछ रूल्स। उस रूल्स में एक रूल ये है कि जो आपका डिग्री है, मतलब कि जो मैक्सिमम पावर है, अगर वो इवन नंबर में होता है तो उसमें जो लाइन होगा वो दोनों एंड वाले लाइन एक ही डायरेक्शन में होंगे, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। और अगर ऑड होगा, डिग्री ऑड, मतलब कि डिग्री 1 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से, तो उसके जो लाइन होंगे यानी एंड, वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी एक ऊपर की तरफ तो एक नीचे की तरफ, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ अब कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 है, जो कि एक ऑड नंबर है। और ऑड नंबर के लिए दोनों जो टर्मिनल होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अब बच गया आपके पास ऑप्शन बी और सी। अब बी और सी में चेक करने के लिए आप यहाँ से इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू निकालो, जिसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, यानी वाई की वैल्यू। और वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू अपने मन से यहाँ पे कुछ भी डालते रहिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू यूज कर लें 0, मतलब कि हम लोग निकालने जा रहे हैं पॉलिनोमियल 0। तो जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो हो जाएगा 0 -0+2, मतलब y की वैल्यू 2 आएगी। सेम ऐसे ही x की वैल्यू 1 तो मान लो यूज किया गया है, उससे y 0 आ रहा है। x की वैल्यू -1 यूज कर लेते हैं, यानी पॉलिनोमियल अगर -1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 3 + 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी कि इस तरीके से y की आप बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको इस ग्राफ में चेक करना है कि y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 कहीं दिख रहा है क्या। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो, ऑप्शन सी में, यहाँ पे ये y की वैल्यू आपको 4 दिख रहा है, और ये y की वैल्यू यहाँ पे 2 भी दिख रहा है। लेकिन इस वाले में y की वैल्यू -4 दिख रहा है, और y की वैल्यू 2 यहाँ दिख नहीं रहा है। इस वजह से ये भी आपका ऑप्शन गलत है, और ये सी सही हो जाएगा। इसलिए पहले का आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। The line K1, K2 and K3 represent three different equations as shown in the graph below. The solution of the equation represented by the line K1 and K3, K1 और K3 के लिए जो सॉल्यूशन है उसमें कह रहा है x = 3 है और y = 0 है। और K2 K3 के लिए जो सॉल्यूशन है उसमें कह रहा है कि x = 4 है और y = 1 है। तो कह रहा है विच ऑफ दीज इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन K3। K3 का इसमें कौन सा इक्वेशन है, 4 में आपको बताना है। तो K3 यहाँ पे भी है और K3 यहाँ पे भी है।
यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये है और यहाँ पे सोल्यूशन ये। अभी आपको यहाँ पे इसका मतलब है कि एक इक्वेशन चेक करना है जिसमें ये सोल्यूशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा और ये सोल्यूशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि K3 के लिए दोनों सोल्यूशन। तो अगर हम इक्वेशन 1 ले लें, x माइनस वाई इक्वल टू 3, और पहले सोल्यूशन को चेक करें, तो अगर y यहाँ पे 0 यूज करोगे तो x इक्वल टू आपको 3 मिलेगा, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेम ऐसे दूसरा यूज कर लेते हैं, अगर y यहाँ पे 1 यूज करोगे तो ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 आएगा, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि इस K3 के लिए जो इक्वेशन होगा वो पहला वाला ही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस? अब यहाँ पे कभी भी x को एक x से कैंसिल और 3 को 6 से कैंसिल करके x इक्वल टू 2 आप कभी नहीं लिखोगे। ये आपका जब x के पावर 2 दिख रहा है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो सोल्यूशन आने चाहिए, इसलिए 6x को इधर ट्रांसफर कर दो। तो लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। यहाँ से 3x को कॉमन किया तो हो गया x माइनस 2। अब यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 2, यानी इसके दो सोल्यूशंस होंगे 0 एंड 2, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। The coordinate of the center of the circle O and a point on the circle N are shown in the figure. अब इस फिगर में O और N का कोऑर्डिनेट दे दिया है और आपसे पूछा हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या हो जाएगा? ओ एन, मतलब आपको ओ एन बताना है, यानी आपको डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस पे लिखोगे आप x2 माइनस x1, तो हम लिख देते हैं -2.4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1.8 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 1.6 का स्क्वायर प्लस -1.2 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो हो जाएगा 2.56, और 12 का होता है 144, तो 1.44। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 4, और इसका रूट सॉल्व करोगे तो 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 यूनिट। ऑप्शन बी करेक्ट। Triangle PQR is shown below. ST is drawn such that angle PRQ equal to angle STQ. ये एंगल R एंगल T के बराबर है, ये मेंशन किया हुआ है। एंगल Q छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में दोनों में कॉमन होगा, इसलिए आप लिख सकते हो ट्राई एंगल QTS सिमिलर होगा ट्राई एंगल Q T के बराबर R है और S के बराबर P। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए ये लाइन आ जाएगी इसके पैरेलल। ये कन्वर्स अब बीपीटी से हो रहा है। और जब दो लाइन पैरेलल हो जाएगा तो इनका जो रेशियो होगा वो सेम रेशियो होता है। ये रेशियो कह रहा है 2:3 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो QT का रेशियो QR के साथ बराबर होगा QS का रेशियो QP के साथ। और जब आप छोटे वाले रेशियो को पूरे वाले के साथ लिखते हो, उस कंडीशन में ये जो बीच के दो पैरेलल लाइन आते हैं वो भी रेशियो में आते हैं। इसी को लिख सकते हो आप ST रेशियो PR। तो आप इसको और इसको यूज कर लो, ये सॉल्व हो जाएगा। QT की वैल्यू 2, QR लिखोगे टोटल 5 लिखना पड़ेगा, ST आपको बताना है, और PR की वैल्यू दिया है 20। इसको सॉल्व कर दो तो ST इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 2 स्केलेन ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। अनस एंड ऋषि ऑब्जर्व देम एंड सेट द फॉलोइंग। अनस कहता है कि पी क्यू आर सिमिलर है सी बी ए के। पी क्यू आर, पी के बराबर सी, क्यू के बराबर बी, और आर के बराबर ए। ठीक है, सिमिलर बोल रहा है। तो किसी भी दो ट्राइंगल में जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया डबल ए यूज होता है, और इनको हम सिमिलर बोल देते हैं, यानी कि अनस सही बोल रहे हैं। ऋषि कह रहा है कि ट्राई एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल सी बी ए। कॉन्ग्रुएंसी में एस ए एस क्राइटेरिया आता है या फिर ए एस ए क्राइटेरिया आता है। ए एस ए में जो साइड होगा वो दोनों एंगल के बीच वाला होना चाहिए। तो जब दो एंगल ये हमारे इक्वल हो रहे हैं तो साइड ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे साइड ये तो दिया हुआ है, लेकिन ये साइड कहीं दूसरी जगह दिया हुआ है, इसलिए इसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। इसलिए जो ऋषि बोल रहा है वो गलत है, इसलिए हो जाएगा ओनली अनस इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हर्षा मेड अ विंड काइन यूजिंग अ फ्रेम ऑफ द मेटल रॉड। विंड काइन का मतलब होता है एक जो क्या बोलते हैं, उसे झूमर जैसा बोलते हैं, जिसमें रॉड्स लगे होते हैं जो विंड के साथ हिलते रहते हैं, जिससे आवाज आती है।
तो उसमें कह रहा है कि 8 होल यहाँ पे किए गए हैं 2-2 सेंटीमीटर के ऊपर, 6 मेटल के रॉड यहाँ पे लगे हुए हैं, और द एंड ऑफ द मेटल रॉड आर अलाइंड ओवर अ लाइन शोन बाय द डॉटेड लाइन। यहाँ पे एक लाइन पे इनको अलाइन किया गया है, इसका मतलब बस यही हुआ कि इनके बीच में जो लेंथ होगा वो सेम डिफरेंस में होगा, मतलब ये एक तरीके से एपी बना हुआ है। इफ ऑल ऑफ द रॉड्स आर स्ट्रेट एंड नॉट स्विंग, इसमें कोई भी रॉड टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड पी। तो पी रॉड का लेंथ क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए, तो पहला रॉड है 6 सेंटीमीटर का, और लास्ट वाला रॉड है 29 सेंटीमीटर का, और टोटल रॉड यहाँ पे कुल कितने हैं, 8। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं कि इनका जो लेंथ होगा उसमें डिफरेंस कितने का आएगा। तो 29 = A+7D, ये ए एन का फॉर्मूला हमने लगाया, 6+7 × D, तो 29 - 6/7 कर दोगे तो डी आ जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 23/7। अब आपको बताना है रॉड पी की लेंथ, और ये रॉड पी किस नंबर पे है देख लो। दूसरा यहाँ पे रॉड लगा नहीं है, ये पहला है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, यानी फोर्थ रॉड की लेंथ आपको बतानी है, मीन्स A4। A4 इक्वल टू होगा A+3D। ए की वैल्यू है 6, 3 × डी की वैल्यू है 23/7। इसको यूज कर लो, ये हो जाएगा 9 और 2 11, 11 7, 111/7 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, टू सर्कल्स विद सेंटर O and N touch each other at point P as shown. OP and N are collinear. The radius of the circle with center O is twice that of the circle with center N. यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो रेडियस है ये n वाले के रेडियस का डबल है, यानी कि अगर इसको r लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2r। ये भी रेडियस होगा, इसको भी लिख देंगे r। कह रहा है कि ओ एक्स की लेंथ है 18 सेंटीमीटर। तो आप बता दो क्या रेडियस विद सेंटर एन, एन वाले का रेडियस बताना है। तो ठीक है, आप टेंजेंट का रूल जानते हो कि जब कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी सर्कल के ऊपर तो हमेशा वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। अब ये वाला जो ट्राइंगल है वो आपका राइट ट्राइंगल हो गया, जहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ये जो पूरा हाइपोटेनस है ये 3r है, तो लिख सकते हैं हम लोग 3r का स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9r²। इस r को इधर लाके माइनस कर देता हूँ, ये हो जाएगा 18 × 18। इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और आप लोग मल्टीप्लाई करना मत, आप लोग तुरंत कोई भी नंबर देखते हो तुरंत मल्टीप्लाई शुरू कर देते हो। 8r² इक्वल टू 18 × 18, r² इक्वल टू 18 × 18/8। तो अब यहाँ पे r लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 18 × 18, नीचे लिख सकते हैं 4 × 2। 18 के पेयर से 18 बाहर हो गया और 4 का 2 बाहर हो गया, तो रूट में रहेगा 2। इसको कट कर दिया तो 9/√2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस। shown below is the circle with center O having tangent at point P, T and S. QR की वैल्यू इसने बोल रखा है कि है 12 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो कह रहा है कि PQTRSO, इस पूरा जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है इसका बताना है आपको पेरीमीटर, यानी पूरी बाउंड्री बतानी है। तो ये पूरी लेंथ आपको पता है, ये दोनों लेंथ पता है आपको, बस QP और RS की लेंथ बतानी। अब टेंजेंट का रूल ये है कि जब किसी भी पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों टेंजेंट लेंथ में बराबर होते हैं, तो QP और QT बराबर होगा। तो QT को अगर हम x लिखेंगे तो ये भी x हो जाएगा। सेम ऐसे R पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, इसलिए TR और RS की वैल्यू सेम रहेगी। इसको y लिखते हैं तो ये भी y हो जाएगा। अब इस पूरे फिगर का जो पेरीमीटर आएगा उसमें एक आएगा QR जिसकी वैल्यू होगी x+y, प्लस QP आएगा जिसकी वैल्यू है x, RS हो जाएगा यहाँ पे y, प्लस PO हो जाएगा 7 और OS हो जाएगा 7। बस इसी की वैल्यू आपको बतानी है। ये x+y आपको दो बार दिख रहा है इसलिए 2x+y लिख दो, प्लस 14। अब x+y की वैल्यू आपको पता है, ये x+y आपका QR है जिसकी वैल्यू है 12। ये हो गया 2 × 12 + 14, 24 + 14, 38 सेंटीमीटर, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10 है, shown below is the table with value of cosine and secant of different angles। कोसेक और सेक की वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया है सेक 90 माइनस थीटा, और आप जानते हो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। अभी सीबीएसई का जो डिलीटेड पोर्शन है ना, उसमें ये वाला एक्सरसाइज अभी प्रॉब्लम इन्होंने पता नहीं क्यों दी। यानी कि जो सेक 90 माइनस थीटा है वो इनडायरेक्टली कोसेक थीटा ही है। अब ये सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू जब 1.7 होगा तो पी की वैल्यू क्या होगा, 1.7 ही रहेगा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा है, इसलिए पी इक्वल टू लिख दोगे 1.7। सेम ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा है, तो 65 पे जो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी वही सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी, इसलिए क्यू हो जाएगा 1.1। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। चलिए, ये आपके 10 प्रॉब्लम हो गए। अब अगले 10 प्रॉब्लम को अगले सेक्शन में लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।